दिया साया दूसरा भाग। रात की उस खौफनाक घटना के बाद मैं, साक्षी, बुरी तरह सहम गई थी। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सच में वो कोई आत्मा थी या मेरी आंखों का धोखा? मैंने जल्दी से पूजा को कॉल किया। पूजा, मैं बहुत डर गई हूँ। कुछ अजीब हुआ मेरे साथ रास्ते में। क्या हुआ साक्षी? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? मैंने पूरी बात पूजा को बताई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, अरे तू भी ना ज्यादा हॉरर फिल्में देखती है, कोई भूत वूत नहीं होते। पर मैं जानती थी कि जो मैंने देखा वो मेरी कल्पना नहीं थी। डर का साया। उस रात मैं जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रही थी। कमरा बंद था, खिड़कियां भी अंदर से बंद कर ली थी, लेकिन फिर भी अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वही सफेद साड़ी पहनी हुई औरत। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा जला हुआ और उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी। मैंने कहा था ना, तू बच नहीं पाएगी। मेरे मुंह से एक चीख भी नहीं निकली। शरीर जड़ हो गया था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। नहीं, दूर रहो, मैं जोर से चिल्लाई। अचानक कमरे की लाइट जल गई और वो साया गायब हो गया। मम्मी पापा दौड़कर आए। साक्षी, क्या हुआ? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। कुछ नहीं मम्मी, बस एक बुरा सपना था। पर मैं जानती थी कि यह सपना नहीं था। वो आत्मा अब मेरे पीछे पड़ चुकी थी। कब्रिस्तान का राज। अगले दिन मैंने पूजा और अपने दोस्त रोहित को यह सब बताया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें उस कब्रिस्तान में जाना चाहिए, रोहित ने कहा। तू पागल है क्या? वहां जाकर मरना है? पूजा डरते हुए बोली। नहीं पूजा, अब मुझे सच जानना ही होगा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। हम तीनों रात को कब्रिस्तान पहुंचे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। हवा ठंडी थी, लेकिन बीच बीच में अचानक गर्म झोंके आ रहे थे। तभी एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास हमें एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। हमने देखा वही भूतनी वहां बैठी थी, धीरे धीरे रो रही थी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और हम सभी के होश उड़ गए। क्या था उस भूतनी का राज? जानने के लिए जुड़े रहिए सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल के साथ। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर। लेकिन क्या तुम इस अंधेरे से बच पाओगे?